अब मैं बिला ताख़ीर खिताब के लिए दावत देता हूँ हमारे हड़प्पा साहिवाल से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब मुफ्ती अताउर रहमान साजिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला मुदर्रिस जामिया हसन बिन अली आफ हड़प्पा। मोहतरम जनाब मुफ्ती अताउर रहमान साजिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल इबाद अल्लज़ी अखरजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। आज ही ले नामुन का, आज ही ले नामुन का, आज ही बात मानुन की। वो न मानेंगे अगर तू मान गया। अहबाब गिरामी 102 में बैठकर जामे मस्जिद उमर में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान और हदीस की दावत को सुनने वालों, आज की इस पुरवकार महफ़िल पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद की इंतज़ामिया को और उन नौजवानों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजा दिया है। और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जिनमें हज़रत मौलाना कारी खालिद महमूद साहब अड्डापुल मुसाफ़िर से, कारी मोहम्मद नवीद साहब चक नंबर 8615L से, और इस तरह दीगर उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। हज़रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हैं, आप पे आयत करीमा उतर रही है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे महबूब, वो दीन जो आदम अलैहिस्सलातु सलाम से शुरू हुआ था, जिसकी तबलीग जनाबे नूह अलैहिस्सलातु सलाम 950 बरस तक दावत व तबलीग में के मैदानों में खड़े होकर करते रहे, वो दीन जिसको जनाबे इदरीस अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी कौम के सामने बयान किया, वो दीन जिसको जनाबे इलियास अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी कौम के सामने रखा, वो दीन जिसके लिए जनाबे हूद अलैहिस्सलातु सलाम अपनी कौमें आद से नबरद आज़मा हुए, वो दीन जिसके लिए जनाबे सालेह अलैहिस्सलातु सलाम लोगों से मुखातिब हुए, वो दीन जिसके लिए जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम ने आग के
अलाव में छलांगे लगा दी। वो दीन जिस दीन की आप यारी के लिए जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के दरबारों में तने तनहा खड़े हुए, वो दीन जिसकी आप यारी के लिए जनाब याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुश्किलात आई, वो दीन जिसके लिए जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म को आरों से चीर दिया गया, वो दीन जिसके लिए जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसाइयों से कहने लगे मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा। ऐ मेरे महबूब, आज वो दीन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे महबूब, उस दीन को आज मैं आप पे मुकम्मल कर रहा हूं। ये दीन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ है। इसमें दो बातें, एक बात इस दीन की तकमील है, इस दीन का हर मसाला, हर लफ्ज, हर जबर, हर जेर, हर शद, हर मद मेरे महबूब पे खत्म कर दी गई और कहा गया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ऐ मेरे महबूब, मैंने नेमत को भी मुकम्मल कर दिया है। नेमत से मुराद यहाँ पर नबुव्वत है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम नबुव्वत भी हुआ है, इकमाल नबुव्वत भी हुआ है। इख्तिताम नबुव्वत एक अलग चीज है और कमाल नबुव्वत अलग चीज है। इख्तिताम, अगर कोई चीज खत्म हो जाए तो आदमी उससे आगे शुरू कर सकता है। ये मकान है, अगर ये अधूरा छोड़ दिया जाए, इसका काम खत्म कर दिया जाए तो आप इससे आगे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तकमील होती, जब वो काम अपने कमाल दर्जे तक पहुंचता है तो उस पर मजीद काम नहीं हो सकता। मजीद उस पे मीनाकारी करना, मजीद उसकी ज़ेबो आराइश करना। माशाअल्लाह से कारिउल कुरान वाज़े शीरी बयान हाफिज़ इनामुल हक फरूकी साहब दामत बरकातहू आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए आपसे महफ़े गुफ्तगू हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। तकमील किसी भी काम की वो मुकम्मल हो जाने के बाद उस काम को आगे शुरू कर देना, ये काम में ज़्यादती होती है। वो काम मुकम्मल हो चुका है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। मेरे महबूब, उस नेमत का इत्तिमाम भी आप पे कर दिया गया। नेमत क्या है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत मिली, जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली। ये नबुव्वत अपने दर्जा ब दर्जा अपने उरूज तक पहुंचती गई। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाबे याहिया, जनाबे इब्राहीम, जनाबे हूद, जनाबे सालेह, जनाबे दानियाल, जनाबे इलियास, इस नबुव्वत के वो मोती है और इनके दर्जात अपनी जगह पर बुलंद तरीन होते गए। जब ये नबुव्वत अपने कमाल दर्जे को पहुंचे, उस कमाल पे मेरे रब ने जो ईंट रखी है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ईंट है। और मेरे महबूब पे नबुव्वत का इकमाल अकबाल भी है, तकमील भी है, इत्तिमाम नेमत भी है। अब जो शख्स महबूब की नबुव्वत के बाद नबुव्वत का दावेदार होगा, वो नेमत नहीं हो सकती, वो लानत हो सकती है। नेमत वो है जिसका इत्तिमाम 1400 बरस पहले खुतबे हज्जतुल विदा की इस आयत में कर दिया गया। हजरात, मेरा बताना जो मकसूद है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार हैं, ये आयत उतर रही है। इत्तिमाम नेमत भी है, इकमाल दीन भी है। महबूब पे दीन मुकम्मल है और हर मसाला, हर चीज महबूब को बतला दी गई। ऐ मेरे महबूब,
आपको हमने सारे का सारा दीन दे दिया है। और इस पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमा दी, फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, जन्नत में हर जाने का रास्ता मैं तुम्हें बतला के जा रहा हूँ और जहन्नम से हर बचने का रास्ता मैं तुम्हें बतला के जा रहा हूँ। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे इरशाद फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा। लोगों, मैं तुम्हें ऐसे दीन पर छोड़े जा रहा हूँ, मेरे दीन में दिन ही दिन है, रात का तसव्वुर नहीं है। मेरे दीन में कभी रात नहीं आएगी। ला युज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन। मेरा दीन से दूर वही भागे जो हलाकत के गढ़ों में डलने वाला है। अब हर शख्स जब बात तकमील की है, जब बात कमाल की है, तो फिर नबियों के दर्जे महबूब के दर्जों से नीचे हैं। जब बात कमाल की है, बात तकमील की है, मुकम्मल हो चुकी है, उससे आगे बात नहीं जा सकती। तो वहां पर जो दर्जात हैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो मुकम्मल हो चुके हैं। और फिर इसीलिए जनाबे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा तौरात का एक नुस्खा पढ़ रहे थे, महबूब का चेहरा सुरख हुआ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुरख हो रहा है। जनाबे उमर को इशारा किया, उमर महबूब के चेहरे की तरफ देखिए। जनाबे उमर ने देखा, सैयदना जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहने लगे, महबूब रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ऐ मेरे महबूब, हम रब के रब होने पर राज़ी, इस्लाम के दीन होने पर राज़ी, आपके नबी होने पर राज़ी। क्या मतलब? मेरे महबूब बताना ये चाह रहे थे दुनिया के लोगों, जनाबे उमर हो वो शख्स जिसको महबूब ने कहा लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। अगर उमर भी मेरे होते हुए किसी और किताब की तिलावत करे, जबकि दीन मुकम्मल हो चुका है, जबकि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, जबकि मुझ पे वो किताब नाज़िल हो चुकी है जिसके आने के बाद किसी दूसरी किताब को पढ़ने की गुंजाइश बाकी नहीं। अगर उमर जैसा इंसान भी किसी और किताब की तिलावत करता है तो महबूब का चेहरा सुर्ख होता है। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उमर को एक नसीहत फरमाई, फरमाया उमर, अगर आज मूसा अलैहिस्सलातु सलाम भी आ जाए, नबी है और उलुल अज़म पैगंबरों में भी है, शान बहुत है, मुकाम बहुत है। वक़ल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़ ये बख्शा है कि मूसा अलैहिस्सलातु सलाम के साथ हम कलाम हुए। लेकिन अगर मूसा भी आ जाएं, आकर उनको भी मेरी ही बात मानना पड़ेगी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाना ये चाहते हैं कि दुनिया के लोगों, मेरी बात के आगे ना जनाबे उमर की बात है, ना जनाबे अबू बकर की बात है, ना जनाबे ईसा की बात है, ना जनाबे मूसा की बात है, ना जनाबे हुरून की बात है, ना जनाबे इब्राहिम की बात है, ना जनाबे हूद की बात है, ना जनाबे साले की बात है, ना जनाबे इलियास की बात है, ना दानियाल की बात है। बात चलेगी तो अब मेरी चलेगी क़यामत की दीवारों तक। न किसी बड़े जुब्बे वाले की बात है, न कुब्बे वाले की बात है, न दस्तार वाले की बात है, न जैकटों वाले की बात है, न पीरों की बात है, न फकीरों की बात है, न बड़े बड़े ओहदेदारों की बात है। अगर बात चलेगी तो दुनिया में सिक्का सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। यहाँ पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, वो एक छोटा सा पैगाम आपको देकर जाना चाहता हूँ। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुतबा हज्जतुल विदा में, फरमाया आना फर्रतुकुम, दुनिया के लोगों मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ अपने हौज पर और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वहाँ पर हर नबी को अल्लाह ताला ने एक हौज दिया हुआ है, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक हौज अता किया है। हर नबी के उम्मती एक मिकदार के बराबर उस हौज पे तशरीफ लाएंगे। सहाबा ने पूछा महबूब
इतनी बड़ी तादाद में आप हमें कैसे पहचान लगे? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों का एजाज़ ये होगा कि वुज़ू के अज़ा चमक रहे होंगे, और फरमाया कि इन वुज़ू के अज़ा से मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचानूंगा। मेरे महबूब ने यहाँ पे एक बड़ी दर्दमंदाना बात की। जब मैं इस हदीस को पढ़ता हूँ तो आंखों से कभी कभी तो आंसू आते हैं, और कभी कभी दिल में ये ख्याल भी आता है कि अल्लाह कभी मैं इस हदीस की जद में ना आ जाऊँ। महबूब फरमाने लगे, मैं हौज़े कौसर पे जा रहा हूँ, तुम जोक दर जोक मेरे पास तशरीफ लाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। महबूब ने एक बात इरशाद फरमाई जो आप और मुझको हिला देने वाली है। आपने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं जा रहा हूँ, इंतजार भी करूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा इंतजार ही करता रह जाऊं, तुम मेरे हौज़ पर पहुंच ही ना सको। ये हिला देने वाली बात है, और इसमें हमने हौज़े कौसर पे पानी पीना है। आज आने का मकसद यही है। हमने सजदे किए इसलिए, रुकू किए इसलिए, ज़कातें दी इसलिए, नमाजें पढ़ी इसलिए, लाखों के उम्रे किए इसलिए, हमने कुर्बानियां की इसलिए। एक घूंट पानी का महबूब के हाथों से मिल जाए, इसलिए सारा कुछ किया है। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हौज़ की खूबसूरती को बयान फरमाते हुए ये कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा हौज़, उसके किनारे फरमाया सोने के मोतियों से जुड़े हुए, उसकी खूबसूरती को बयान फरमाते हुए कहा, फरमाया उसका पानी अबयज़ मिनल लबन, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठा है। महबूब ने उसकी खूबसूरती को बयान फरमाते हुए कहा, अत्यब मिन रिहिल मिस्क, कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा उससे खुशबू आ रही होगी। मन शरीब शरबतन लम यस्मा अबदा, जिसने एक घूंट मेरे हाथों से नोश कर लिया, फिर 50 बर 1000 साल का दिन वहां पे खड़े गुजर जाएगा, प्यास नहीं लगेगी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम पीना है, मैंने भी पीना है, आपने भी पीना है यारो। लेकिन यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं देखूंगा एक जमात आएगी, बहुत बड़ी जमात है, इस जमात के चेहरे चमक रहे हैं, हाथ पांव के असाबी हाथ पांव भी चमक रहे हैं। मैं कहूँगा अस्हाबी अस्हाबी, ये मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे उम्मती हैं। इन्होंने दुनिया में अपनी दीनों को छोड़ा मेरे लिए, अपनी कुर्बानियाँ की मेरे लिए, अपने हज किए मेरे लिए, नमाज़ें पढ़ी मेरे लिए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे होंगे तो इतने में एक दीवार उनके और महबूब के दरमियान हाइल कर दी जाएगी। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि इनके और मेरे दरमियान दीवार क्यों हाइल कर दी? सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया जाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप नहीं जानते मा अहदसु बादका, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में क्या कुछ ईजाद कर दिया था। मनमानी की जिंदगी, हर काम में ये नारा तो लगाते थे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अगर हो न इसके मुस्तफा ये जिंदगी फजूल है। वाक़तन फजूल है, लेकिन बात अपनी मानते थे। बात जब आती थी तो कहा करते थे मेरा बाप ये करता था, बात जब आती थी तो कहा करते थे मेरी माँ ये करती थी, बात जब आती थी तो कहा करते थे मेरी मस्जिद का मौलवी ये कहता है, बात जब आपकी आती थी तो कहते थे हदीस तो ठीक है, मेरी बरादरी नहीं मानती। बात जब आपकी आती थी तो कहते थे हदीस तो ठीक है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। दीन में अपनी तरफ से इन्होंने इजाफे कर दिए थे और अपनी बात मानते रहे और दीन को बिगाड़ करके पेश किया। यारो, इतना शफीक नबी, इतना रहीम नबी और इस कदर रहम खाने वाला, अपनी उम्मत पे रोने वाला, कभी गारों में रोया कभी यारों में रोया, वो महबूब क़यामत के रोज कह रहा होगा
सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए, इन्होंने मेरे दीन को बिगाड़ दिया था। दूसरी हदीस के अल्फाज सुनो, मेरे महबूब फरमाएंगे इनका मेरी उम्मत के साथ ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया देकर जाना चाहता हूँ। दुनिया के लोगों, सारी जिंदगी गुजार देना और दीन के नाम पे कुर्बानियां भी करना, हज भी करना, सारी जिंदगी दीन के नाम पे गुजार के चले जाना, लेकिन क़यामत के रोज ये सजा है, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, मुझसे दूर कर दो, मुझे मेरे साथ ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी दुख देने वाली बात है हजरात। मैंने हदीस में पढ़ा है कि महबूब के हौज के सिवा किसी पीर का हौज नहीं है। हर नबी का हौज है, अपने उम्मतियों को पानी पिला रहा होगा। मेरे महबूब के हौज के सिवा वहां पे इमाम अबू हनीफा का हौज नहीं है। मेरे महबूब के हौज के सिवा इमाम शाफई का हौज नहीं है। मेरे महबूब के हौज के सिवा शेख अब्दुल कादर जिलानी का हौज नहीं है। मेरे महबूब के हौज के सिवा बुल्ले शाह का हौज नहीं है। मेरे महबूब के हौज के सिवा सुल्तान बाहू का हौज नहीं है। मेरे महबूब के हौज के सिवा मुझे कोई हौज नहीं मिला है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी। क्यों आपने फरमाया? आप अपनी उम्मत को ये मुखातब करके फरमाएंगे, दुनिया के लोगों, मेरी 23 बरस की मेहनत तुम्हें याद ना आई? तुम्हें मक्का में मेरी मारे खाना याद ना आया? मेरी बेटियों को गालियां दी गई, वो तुम्हें याद ना आया? मेरे सहाबा को बदर के मैदानों में तने तनहा तलवारों के बगैर लड़ना पड़ा, वो तुम्हें याद ना आया? मेरे सहाबा को 70 लाशें फौज में तड़प गए, तुम्हें याद ना आया? मेरे सहाबा को बैरे मऊना में ले जाकर शहीद किया गया, वो तुम्हें याद ना आया? मैंने इस दीन के लिए पेट पे पत्थर बांधे, तुम्हें याद ना आया? तुम इस दीन का हुलिया बिगाड़ करके अब मेरे पास तशरीफ ले आए हो। मेरे महबूब फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको मुझसे दूर कर दो। यारो, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है महबूब के हाथों एक घूंट मिल जाए, महबूब के हाथों जिसके बारे में फरमाया मन शरीब शरबतन लम यस्मा अबदा, जिसने एक घूंट पी लिया सारी जिंदगी फिर प्यास महसूस नहीं करेगा। हाँ, मैं पैगाम ये देकर जाना चाहता हूँ, दर्द दिल मेरा ये है यारो, कोई नहीं पूछेगा उस वक्त जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में रब्बे नफ्सी का आलम होगा, जब हर तरफ से ये सदा आ रही होगी, माँ कह रही होगी रब्बे नफ्सी, बाप कह रहा होगा रब्बे नफ्सी, हर तरफ से रब्बे नफ्सी की सदाएं आएंगी। एक हौज दिखाई दे रहा होगा, वो हौज है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस पे पानी पीने के लिए ज़रूरी है, आज तुझे कोई दीन की बात करे, उसे कह मैंने कलमा तेरा नहीं पढ़ा, मैंने कलमा पीर का नहीं पढ़ा, मैंने कलमा किसी बुजुर्ग का नहीं पढ़ा, मैंने कलमा मस्जिद के मौलवी का नहीं पढ़ा, मैंने कलमा किसी बड़े से बड़े पढ़ने वाले का नहीं पढ़ा, मैंने कलमा पढ़ा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मुझे बता ये बात मेरे नबी की है? अगर है मैं सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ। आमन्ना व सद्दकना, मैंने मान लिया, ईमान भी ले आया, मैं तस्दीक भी करता हूँ। अगर बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं है, दीन अपनी मर्जी का इजाद करके चला गया, ये लंबे लंबे सजदे, ये ज़काते, ये बड़े बड़े उम्रे, ये हज, ये ज़काते, ये किसी काम नहीं आएंगे। अगर हौज पे पानी मिलेगा मेरे महबूब के कदमों में गिर जाने से मिलेगा। आइए मेरे महबूब की हर बात को सीने से लगाइए और तस्दीक कीजिए, बात तस्दीक के बगैर न मानिए, जो कहता है मानते चले जाइए। क़यामत के ये रोज़ ये ना लोग नज़र आएंगे और न ये बताने वाले नज़र आएंगे, उस वक़्त रब्बे नफ्सी का आलिम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, सबसे पहले मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।